कहानी की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से फार्म पर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया पीटर कीथ। सब उसे प्यार से पीके बुलाते थे। उसके पैदा होने से कुछ दिन पहले ही उसके पिता इस दुनिया से चल बसे। उनके परिवार पर मुसीबतें आन पड़ी। कुछ साल बाद वो इस घटना से संभले ही थे कि एक दिन अचानक फार्म पर मौजूद जानवरों में एक खतरनाक बीमारी फैल गई, जिससे उनके फार्म पर मौजूद सारी गायें मर गई। इस घटना से पीके की माँ बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उसे लगने लगा कि वो इस फार्म को उस तरीके से नहीं संभाल पाई जैसे उसके पति संभाल लेते थे। लेकिन पीके की माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हो, इसीलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। इस स्कूल को अफ्रीकानर्स चलाते थे। ये ऐसे लोग थे जो आज से कई सौ साल पहले यूरोप से भागकर अफ्रीका में आए थे। वो ब्लैक्स को तो अपने से नीचा समझते ही थे, साथ ही उन्हें अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं थे। खास नफरत थी उन्हें अंग्रेजों से। स्कूल के पहले दिन जब पीके हिस्ट्री क्लास में गया तो वहाँ टीचर बच्चों को अफ्रीकानर्स और अंग्रेजों के बीच हुई जंगों के बारे में बताने लगा। सभी बच्चे टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। टीचर ने बच्चों को कहानी ऐसे सुनाई कि कैसे अंग्रेज बहुत ज्यादा बुरे हैं और उन्होंने उनके लोगों के ऊपर जुल्म ढाए हैं। तब पीके को एहसास हुआ कि वो क्लास में अकेला ब्रिटिश है। सभी बच्चे अब पीके को गुस्से से घूर रहे थे। उन सब के लिए वो उनका एक दुश्मन बन चुका था। जैसे इतना काफी नहीं था, अचानक पीके के पीछे बैठे एक लड़के ने उसके मुंह पर थूक दिया। पूरी क्लास में उसके खिलाफ नफरत का माहौल था। आने वाले दिन पीके के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। बोल्टा नाम का एक शैतान लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और पीके को वॉशरूम में पकड़ लिया। इसके बाद वो लोग उसे नीच बोलकर चढ़ाने लगे और फिर उन तीनों ने मिलकर उसके ऊपर पेशाब कर दिया। उस बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। पीके अब इतना डर चुका था कि वो नींद में अपना बिस्तर गीला कर देता। मानो ये सब बहुत नहीं था कि अगले दिन खबर आई कि उसकी माँ की भी मौत हो गई है। वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए घर पहुंचा। पीके को इस बात का बहुत पछतावा था कि वो अपनी माँ को बीमार हालत में छोड़कर जाने के लिए तैयार ही क्यों हुआ। हो सकता है अगर वो पीछे रह जाता तो उसकी माँ को एक जीने का सहारा मिल जाता। पीके के परिवार में अब बस उसके दादा बचे थे जो एक दूसरे देश में रहते हैं। स्कूल जाने से पहले पीके ने अपनी आया को पूरी बात बताई कि कैसे स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं। वो औरत पीके को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। पीके की मुसीबत को सही करने के लिए उसकी आया ने डेबुला मोंजी नाम के एक आदमी को बुलाया जो उनके कबीले का एक हीलर था। उसे बुलाया गया था पीके के डर को भगाने के लिए। एक खास अफ्रीकन तरीके से झाड़ फूक करने के बाद उन्होंने पीके को एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया ताकि उसका डर खत्म हो जाए। जब हाथी जोर से चिल्लाया तो पीके उसके सामने से भागा नहीं और हाथी ने अपनी सूंड से उसके हाथ को छुआ। अब पीके का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। साथ ही उन कबीले वालों ने पीके को स्कूल जाने से पहले